विराज सड़क किनारे लावारिस पड़ी एक नवजात बच्ची को उठा गड्ढा में जा रहा था। उसे उस मासूम पर दया आ रही थी, लेकिन तभी बच्ची के मन की आवाज उसके कानों में गूंजी। पापा 3 मिनट बाद आगे वाली सड़क टूट जाएगी, अगर अभी गए तो हम सब जिंदा नहीं बचेंगे। विराज और उसका बड़ा बेटा आर्यन एकदम सन्न रह रहे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि एक नवजात बच्ची की आवाज उन्हें कैसे सुनाई दे रही है। दोनों ने इसे अपना वहम समझा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद सामने पूरी सड़क भर भरा कर गिर गई। अगर वो थोड़ा भी आगे बढ़ते तो मलबे में दब जाते। अब दोनों को यकीन हो गया कि इस नन्ही बच्ची ने उनकी जान बचाई है। विराज उसी वक्त उसे अपनी बेटी बनाकर घर ले आया, लेकिन घर में कदम रखते ही बच्ची बेचैन हो गई। उसे पूरे घर में अजीब सी नकारात्मक आहट महसूस हुई। तभी घर की गोद ली हुई बेटी सानवी सामने आई। उसे देखते ही बच्ची घबरा गई। उसने महसूस किया कि सानवी के अंदर कोई रहस्यमयी सिस्टम छिपा है जो लोगों की किस्मत और उनकी जिंदगी की ताकत चुरा लेता है। बच्ची ने तुरंत मन ही मन विराज और आर्यन को उससे दूर रहने की चेतावनी दी। दोनों को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही सानवी ने आर्यन का हाथ पकड़ा, उसी पल उसकी कंपनी के शेयर 5% गिर गए। आर्यन ने तुरंत फोन निकाला और सचमुच उसके शेयर तेजी से नीचे जा रहे थे। उधर सानवी के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने जानबूझकर आर्यन का हाथ और टसकर पकड़ लिया। आर्यन घबरा गया। उसने तुरंत उसका हाथ झटक दिया, फिर अपना फोन उसके पास ले जाकर देखा। शेयर फिर से गिरने लगे। अब उसे भी अपनी छोटी बहन की बात पर पूरा भरोसा हो गया। वो तुरंत बच्ची को गोद में उठाकर वहां से दूर चला गया। अभी दूसरा भाई अमित घर लौटा। उसे देखते ही बच्ची फिर बेचैन हो गई। उसने बताया कि सानवी इस वक्त अमित के कमरे में भी तांत्रिक ताबीज छिपा रही है, जिससे उसका पैसा और जिस्मत दोनों खत्म हो जाएंगे। अमित को यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन वो तुरंत अपने कमरे में भागा। वहां सानवी घबराई हुई बाहर निकल रही थी। अमित ने पूरा कमरा खंगाना और बिस्तर के नीचे से वही ताबीज निकाल लिया। अब उसे भी बच्ची की बात पर पूरा यकीन हो गया। तभी वे आज में पूरे परिवार की मीटिंग बुलाई। उन्होंने ऐलान किया कि आज से ये बच्ची इस घर की सबसे छोटी बेटी होगी। आर्यन और अमित खुशी से झूम उठे, लेकिन सानवी का चेहरा गुस्से से उतर गया। उसे समझ आ गया कि अब उसकी हर चाल पर नजर रखी जाएगी। अगली सुबह बच्ची अचानक घबरा गई। उसने बताया कि तीसरा भाई कबीर बड़ी मुसीबत में है, अभी नहीं पहुंचे तो मीडिया उसे इतना परेशान कर देगा कि वो छत से कूद जाएगा। पूरा परिवार तुरंत वहां पहुंचा। कबीर सचमुच बिल्डिंग की छत के किनारे खड़ा। चारों तरफ रिपोर्टर्स ने उसे घेर रखा था। आर्यन दौड़ कर गया और उसे पीछे खींच लिया। गार्ड्स ने तुरंत सभी रिपोर्टर्स को वहां से हटा दिया। कबीर की जान बच गई। तभी उसे भी पहली बार अपनी छोटी बहन के मन की आवाज सुनाई। अब उसे समझ आ गया कि उसी ने उसकी जान बचाई। कुछ देर बाद सानवी वहां पहुंची, लेकिन उसे कबीर की नहीं, सिर्फ दिखावा करने की चिंता थी। कबीर ने उसे अपनी बनाई हुई एक पेंटिंग दे दी, लेकिन अपनी छोटी बहन को दुनिया की सबसे दुर्लभ ब्लैक कार्ड गिफ्ट कर दिया। ये देखकर सानवी अंदर ही अंदर चलने लगी। उसी वक्त बच्ची की आवाज फिर सुनाई। 5 साल बाद यही लड़की कबीर का ठिकाना दुश्मनों को बता देगी और वो लोग उसे मार डालेंगे। ये सुनते ही कबीर पे होश उड़ गए। घर लौटकर विराज और तीनों भाइयों ने फैसला किया अब वो हर हाल में अपनी छोटी बहन की रक्षा करेंगे और सानवी का असली चेहरा सबके सामने लाकर उसे हमेशा के लिए इस घर से निकाल देंगे। लेकिन दरवाजे के पीछे खड़ी सानवी उनकी सारी बातें सुन चुकी थी। उसे समझ आ गया कि उसकी हर चाल इस बच्ची की वजह से नाकाम हो रही है। एक दिन जब पूरा परिवार एक पार्टी में गया हुआ था, सानवी चुपके से सो रही बच्ची को गोद में उठाकर बाथरूम में ले गई। दरवाजा बंद करते ही वो मुस्कुराई। अब तुम्हें बचाने वाला यहाँ कोई नहीं आएगा। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें।